हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको अ, इससे पहली क्लास में मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसको प्रमेयिका भी बोलते हैं या फिर एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो बच्चों देखो, आज की मोटिवेशनल लाइन, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं। ठीक है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं होती है। ठीक है, जो मतलब कठिनाई होती है वही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और समय से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जो मतलब बच्चों जो समय सिखाता है वो और कोई व्यक्ति नहीं सिखाता और कोई चीज नहीं सिखाता है, क्योंकि समय से बढ़कर कोई बड़ा शिक्षक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार ही व्यक्ति सारी चीजों को सीखता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में हम एक के बाद मतलब क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम के। ठीक है, तो बच्चों वो जो मतलब इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैंने इस नोटबुक पर लिख लिया है, जिसकी पीडीएफ मैं अपने चैनल जोगिंदर पाठशाला 42 पर डलवा दूंगा। वहां पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। तो जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जोगिंदर पाठशाला 42। ठीक है, और जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं एक के बाद एक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात करो। ठीक है, तो इसके प्रयोग से हमें, ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है 306 और 1314 का HCF क्या होगा। ठीक है बच्चों, हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है। ठीक है, तो बच्चों सारे बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठा करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही बैठ गए। ठीक है, तो कॉपी वगैरह ले लो, सभी पेन कॉपी ले लो। ठीक है, अब देखो बच्चों 306 और 1314 का HCF ज्ञात करना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या क्या होती है, ए बराबर होता है बच्चों DQ प्लस के R। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था जो R का मान होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, पर V से कैसा होगा बच्चों, B से छोटा होगा। ये कंडीशन मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, अब 1314 और 306, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1314 और बड़ी है किससे, 306 से। ठीक है, तो अब बच्चों 1314 में डिवाइड करेंगे 306 से। 306 से मैं 1314 में मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो डिवाइड करेंगे तो इसका लगभग लगभग 3×4 4 बार जा रहा है, तो गुणा करके देखो 306 × 4। ठीक है बच्चों, 306 × 6 को 24, हासिल लगी 2, 4×3 = 12। ठीक है, 12 से 24 हो रहा है, तो 4 बार जा रहा है। ठीक है, तो 12 सा 24। अब देखो बच्चों 4 में से 4 गए तो कितना बचा, 0। यहाँ 1 में तो 2 जाएगी, तो यहाँ पर हमने हासिल ले ली, तो यहाँ कितनी हो गई 11। और 11 में थे, 11 में से 2 गए तो कितने बचे बच्चों, 9 बचे। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 12, तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, मतलब इतना बचा घटकर। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको देखो, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अब इस वाली चीज को मैं यहाँ ले आऊंगा 306। ठीक है, अब इसका भाग इसमें 3 बार जा रहा है, 9×3 = 27, तो 90 इंटू अगर मैं 3 करूंगा तो 9×3 = 27 हो गया, 270 हो गया बच्चों। ठीक है, 9×4 = 36 ज्यादा जाएंगे तो 3 बार जा रहा है, कितना हो गया बच्चों, 270 हो गया। 6×6 कितने बचे बच्चों, कितने बचे बच्चों, 30 में से 27 के तो कितने बचे बच्चों, 3 बचे। अब इसका डिवाइड करूंगा मैं इसमें 90 में। ठीक है, तो
कितनी बार जाएगा इसमें, 3 त्रिका 9, तो देखो 3 बार जा रहा है, तो 3 का गुणा करके देखते हैं। 6 18, 3 त्रिका 9, 100 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 36 इंटू 2 करके देखते हैं बच्चों। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 2 बार जा रहा है, कितना हो रहा है बच्चों, 72 हो रहा है। इसको उठा लो, 8 बची, यहाँ कितने रह गई, 8, 18 बचा, और कितना बचा बच्चों, 36। ठीक है, तो 18 दूनी कितने हो गए बच्चों, 36 हो गई। घटाने का रिमाइंडर कितना बच गया, 0 हो गया। तो ये कंडीशन हमें जब तक करनी है जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब मैं इन स्टेप्स को, मतलब इन स्टेप्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मतलब मेरा जो पहला स्टेप हो गया वो कैसे हो गया, पहला स्टेप हो गया मतलब जी मतलब 1314, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1314 को, ठीक है बच्चों, 1314 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 306 इंटू 4 प्लस के 90। ठीक है जी, मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया बच्चों, दूसरा स्टेप है 306। 306 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 गुणा 3 प्लस के 36। ठीक है बच्चों। और बच्चों मैं तीसरा स्टेप कैसे लिख सकता हूँ, 90 बराबर 36 इंटू 2 प्लस के 18 लिख सकता हूँ। और बच्चों चौथा स्टेप कैसे लिख सकता हूँ मैं, 36 बराबर 18 इंटू 2 प्लस के 0। तो जिस स्टेप में मतलब 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा ए हो गया, यहाँ से बी इंटू क्यू प्लस के आर हो गया। तो इस कंडीशन में जो आर की वैल्यू 0 हो जाती है, उस कंडीशन में जो बी का मान होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों, HCF होता है। मैंने ऐसा आपको पहले बताया। तो यहाँ से बच्चों बी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से 306 और 1314 का जो HCF हो गया बच्चों वो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है बच्चे, रख करूँ मैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब पहले ऐसे डिवाइड करके मतलब स्टेप में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम के रूप में लिखना। ठीक है, हालांकि हम वैसे एचसीएफ करते हैं पर हमें एल्गोरिथम के रूप में लिखना होता है। ठीक है बच्चों, इसको रख करूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 657 और 963। ठीक है बच्चों, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है। इसका मतलब HCF ज्ञात करना का HCF ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो 657 और 963 का HCF ज्ञात करेंगे, तो वही पहले के यही करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 963 है बच्चों, जो बड़ी है किससे, 657 से। तो बच्चों 657 से मैं डिवाइड करूंगा किसमें, 963 में। ठीक है, 657 से डिवाइड करूंगा मैं किसमें, 963 में। ठीक है, तो सीधी बात है, एक बार जाएगा, तो 657 यहाँ से मैं यहाँ से ले लूंगा, यहाँ कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 में 3 आ गए तो कितने बचे बच्चों, 6 बचे। यहाँ कितने बचे बच्चों, 5, 5 में से 5 जाएंगे तो 0। यहाँ कितने बचे बच्चों, कितने बचे, यहाँ 9 में से 6 कितने बचे, 3। ठीक है, अब बच्चों मैं 657 को यहाँ लिख लूंगा, 657। ठीक है, अब इसका डिवाइड देखो, इसमें 2 बार जा रहा है, तो 306 गुणा 2 करके देखो
6 दूनी 12, हासिल लगी 1, और 3 दूनी 6, 612 हो रहे हैं। तो 2 बार जा रहा है इसमें 612। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको घटाऊंगा 7 में तो 2 तो कितने बचे बच्चों? 5 बचे, और 5 में तो 1 गया तो कितना बचा? 4। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका डिवाइड 306 में करो। ठीक है, तो 7 चक्कू 28, 7 पत्ता 4 24, 4 सत्ते 28, तो 4 सत्ते 28, 45 इंटू बच्चों 7 करके देखो। सत्ता पत्ता कितना हो गया बच्चों? सत्ता पत्ता 35 हो गया, और हासिल लगी कितनी? सत्ता 3, 7 चक्कू 28, 28 और 3 ज्यादा हो रहा है बच्चों। 6 बार करके देखो, 45 इंटू 6 करके देखो। 6 × 30, हासिल लगी 3, 6 × 24, 24 और 3 27। ठीक है बच्चों, तो कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है कि नहीं? 6 × 30, हासिल लगी 3, 6 × 24, 24 और 3 27, तो 270 हो गया बच्चों यहाँ। ठीक है, 6 की 6 यहाँ कितने बजा? 30। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 45 में डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 बार 36। कितने बचे बच्चों? यहाँ से 15, 15 से 6 के तो कितना बचा बच्चों? 9। ठीक है, 15 से 6 के तो कितना बचा? 9, और 36 को यहाँ लाएंगे तो 9 चक्कू 36, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं इस कंडीशन में? ठीक है, अब इस स्टेप को मैं एल्गोरिथम के रूप में लिखूंगा, मतलब जो मैंने भाग विधि से जो मैंने HCF निकाला है उसको मैं किसके रूप में लिखूंगा बच्चों? एल्गोरिथम के रूप में लिखूंगा। ठीक है, तो बच्चों इसको हम एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, पहले स्टेप को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 963 बराबर 657 गुणा 1। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना बच रहा है बच्चों? 306। अगर बच्चों मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो 657 बराबर 306 गुणा 2, प्लस कितना हो गया बच्चों? 45 हो गया। ठीक है, अगर मैं इस स्टेप की बात करूं, तीसरे स्टेप की बात करूं तो बच्चों 306 बराबर 45 गुणा 6, प्लस कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, अगर मैं चौथे स्टेप की बात करूं तो बच्चों, चौथे स्टेप की बात करूं तो 45 को कैसे लिख सकता हूँ? 36 गुणा 1 प्लस के 9 हो गया। ठीक है, अगर मैं पांचवें स्टेप की बात करूं तो बच्चों पांचवें स्टेप को कैसे लिख सकता हूँ मैं बच्चों? 36 बराबर 9 इंटू 4 प्लस के 0। तो बच्चों जिस स्टेप में 0 मान हो जाता है, आर का मान जिस स्टेप में 0 होता है, उस कंडीशन में जहां पर जो v होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों? HCF होता है। क्या होता है बच्चों? HCF होता है। तो यहाँ से बच्चों a बराबर b इंटू क्यू प्लस के r से तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ से जो r की वैल्यू हुई 0, तो b का मान हमारा j हो गया। तो b हमारा वही क्या होता है? HCF होता है। जो b होता है वो HCF के बराबर होता है कि नहीं? तो यहाँ से जो HCF हो गया वो कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया कि नहीं? तो बच्चों 657 और 963 का जो HCF हो गया बच्चों वो कितना हो गया? 9 हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है जी तुम्हारी बुक जो स्वरूप है बनो रही है, उसमें से इन क्वेश्चनों को मैंने टाइप किया है, वहां से इन क्वेश्चनों को लिखा है। ठीक है, तो कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ। और आपको जिस बुक के क्वेश्चन मतलब करवाने हो उस बुक को मतलब कमेंट कर देना। ठीक है, और आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको कमेंट कर दो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये कराओ वो कराओ, मैं आपके सब कराऊंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया करो। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई बच्चों? नोट कर लिया? ठीक है, तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं रख करता हूँ।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 के एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, 90 और 144 का हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बच्चों इन दोनों में जो बड़ा है वो क्या है, 144 है। ठीक है, तो अब 144 में 90 का डिवाइड करेंगे, तो 90 का डिवाइड करेंगे हम किसमें, 144 में। तो 90 एकम 90, कितना बचा यहाँ से, 4 की 4। ठीक है, 14 में तो 9 तो कितने बचे बच्चों, 54 बचे, 5 बचे, सॉरी। इस 90 को हम यहाँ लिख लेंगे, तो एक बार जाएगा, कितना हो गया बच्चों, 54 हो गया। यहाँ से कितना बचा, यहाँ हो गया 10, 10 में से आ गया तो 6 बचा। और यहाँ कितना हो गया बच्चों, 8, 8 में से 5 गए तो 3 बचा। अब इसको 54 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 36 का भाग इसमें एक बार गया। यहाँ कितना हो गया, 14, 14 में 6 गए तो कितना बचा, 8। यहाँ कितना बचा, 4, और 4 में 3 तो 18। ठीक है, और 36 को मैं यहाँ लिख दूंगा तो 18 दूनी 36 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया इस कंडीशन में। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको अब एल्गोरिथम के रूप में लिखता हूँ, मतलब ठीक है यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखता हूँ। तो 144 को बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूँ, 144 को लिख सकता हूँ मैं, पहला स्टेप होगा जो मेरा होगा वो होगा 90 गुणा 1 प्लस के 54। सेकंड स्टेप 90 बराबर 54 गुणा 1 प्लस के 36 हो गया बच्चों। थर्ड स्टेप क्या हो गया बच्चों, थर्ड स्टेप हो गया बच्चों 54 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 36 गुणा 1 प्लस की 18 हो गया। और बच्चों चौथा जो स्टेप हो गया बच्चों वो क्या हो गया, 36 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 18 गुणा 2 प्लस की 0। तो जिस कंडीशन में r का मान 0 होता है हो जाता है, उसी कंडीशन में जो v का वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है बच्चों, HCF होता है कि नहीं। तो यहाँ से बच्चों तो a बराबर क्या हो गया, v इंटू क्यू प्लस के r हो गया कि नहीं। तो ये यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से v हो गई। ठीक है, तो HCF होता है बच्चों वो b के बराबर होता है, b की वैल्यू कितनी, 18। तो HCF कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया बच्चों। तो बच्चों 90 और 144 का HCF कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया। आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों, जी b का मान होता है बच्चों, ये q का मान होता है बच्चों, ये a का मान होता है, जी बच्चों किसका मान होता है, r का मान होता है। ठीक है, तो इसका जो HCF हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया। इसकी 18 हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, नोट करना, नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कितना है। अब देखो इस बार बच्चों 3 संख्या है, 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो बच्चों संख्या दे रखी है 441, 567 और 693। ठीक है, 693 का HCF ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, का HCF ज्ञात करना है। तो बच्चों अब क्या करते हैं, पहले सभी को ताल लो। देखो 441 हो गया। अब 3 संख्या आ गई हमारी, कितनी संख्या आ गई बच्चों, 3 संख्या आ गई। अब इनको करेंगे कैसे, ठीक है। अब
भाई देखो पहले तो देखो बच्चों इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूँ बच्चों 441 और 567 का लेता हूँ। तो बच्चों इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 567 बड़ी है 441 से। तो बच्चों मैं 441 से डिवाइड दूंगा मैं किसमें? 567 में। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो बच्चों जी कितना हो गया? 441 माइनस, ठीक है, 7 में तो एक गया तो कितना बचा बच्चों? 6 बचा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचा बच्चों? 2। ठीक है, यहाँ कितना? 6। ठीक है, अब यहाँ से मैं 441 को यहाँ लिख लूंगा। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। तो 126 गुणा 4 करके देखो बच्चों। 6 कुछ 24, 4 दूनी 8, 8 और 1 0 और नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 3 से करके देखो बच्चों। 126 गुणा 3 करके देखो। 6 3 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ठीक है, और 3 एकम 3, 378 हो रहा है। तो 3 बार जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो 378। अब इसको घटा लो यहाँ से। यहाँ कितना हो गया बच्चों? 11 हो गया। 11 में तैयार तो कितना बचा? 3। ठीक है, और यहाँ कितना बचा बच्चों? यहाँ बचा 43। तो कितना बचा? 63 बचा बट्टे 126। ठीक है, अगर इसका डिवाइड देखो इसमें कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। तो 163 इंटू अगर बच्चों आप 2 करते हो तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 है। तो कितना हो रहा है? 126 हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है बच्चों? 0 बच रहा है। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। हमें अब आगे नहीं करना है। ठीक है, इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अगर आप बच्चों इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखते हो इस चीज को, तो मैं बच्चों पहला स्टेप लिख सकता हूँ। तो 567 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 441 गुणा 1 प्लस के 126 लिख सकता हूँ। दूसरे स्टेप को कैसे लिख सकता हूँ मैं बच्चों? 441 बराबर 126 गुणा 3 और प्लस के 63 हो गया बच्चों। ठीक है, और तीसरे स्टेप को कैसे कितने स्टेप में? 3 स्टेप में खत्म हुआ है। तो बच्चों तीसरे स्टेप को कैसे लिख सकता हूँ मैं? तीसरे स्टेप को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 126 गुणा 63 इंटू 2 प्लस के 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ से जो HCF हो गया वो कितना हो गया बच्चों? 63 हो गया। 63 हो गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इन दोनों को ले लो। ठीक है, देखो या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो। दोनों का HCF कितना ही आएगा? मतलब एक इतना ही आएगा। तो मैं इन दोनों को लेता हूँ। ठीक है, तो अब बच्चों ले लो 441 और बच्चों 693। ठीक है, तो देखो बच्चों 693 जो बड़ा है वो किससे है बच्चों? 441 से बड़ा है। तो 441 का डिवाइड होगा कितने बच्चों? 693 में। ठीक है बच्चों, 441 से हम डिवाइड करेंगे 693 में। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 441 कितना बचा? 2 बचा। यहाँ से 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5 बचा। यहाँ से 2 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? हम इसका डिवाइड करते हैं 441 में। ठीक है, ठीक है, तो इसका डिवाइड करेंगे। देखो 2 बार जा रहा है। 252 गुणा करके देखते हैं। 252 इंटू 2 करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एक बार ही लेते हैं हम। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 252। यहाँ कितना हो गया बच्चों? 11 हो गया। और 11 में तो 2 गया तो कितना बचा? 9 बचा। यहाँ कितना बचा? यहाँ बच्चों देखो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा? 3, 189, 252। ठीक है, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया? एक बार जाएगा, सीधी सी बात है। 189 कितना बचे? 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3, और यहाँ से कितना रह गया हमारा? 24। ठीक है, 24 कितने बचे? 6। अब 63 आ गया हमारा, 189 हो गया। तो इसमें जो डिवाइड जा रहा है वो 3 बार जा रहा है। 189
ठीक है, कितना हो गया बच्चों 189। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 0 हो गया कि नहीं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों मैं इसे एल्गोरिथम के रूप में लिखता हूँ। ठीक है, इसको इससे मैं किसके रूप में लिखता हूँ एल्गोरिथम के रूप में लिखता हूँ। अगर पहले स्टेप को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों 693 बराबर 441 इंटू 1 प्लस के 252 लिख सकता हूँ। पहले स्टेप कैसे लिख सकता हूँ नहीं। अब बच्चों मैं दूसरे स्टेप को कैसे लिख सकता हूँ मैं 441 बराबर 252 इंटू 1 प्लस के 189 लिख सकता हूँ। तीसरे स्टेप को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों मैं 252 बराबर 252 बराबर 189 इंटू 1 प्लस के 63। ठीक है, चौथे स्टेप को कैसे लिख सकता हूँ मैं बच्चों चौथे स्टेप को लिख सकता हूँ बच्चों 189 बराबर 63 इंटू 3 प्लस के 0। तो इस कंडीशन में हमारा 0 गया। तो यहाँ से आर की जो ठीक है इसकी तुलना अगर a बराबर b इंटू क्यू से करते हैं तो प्लस के r हो गया जी हमारा। r तो हमारा क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, पर b की वैल्यू हमारी बच्चों यहाँ से जी हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जो b की वैल्यू हो गई वो कितनी होगी बच्चों 63 हो गई। और जी हमारा क्या होता है बच्चों HCF होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों से बच्चों क्या निष्कर्ष निकला कि 441, 567 और 693 का HCF कितना हो गया बच्चों HCF कितना हो गया 63 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी 63 निकला और यहाँ से भी 63 लिख रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको मतलब मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है बच्चों, चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको रब करूं मैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों अब संख्या दे रखी है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। संख्या दे रखी है बच्चों 378, 180 और 420। ठीक है, का HCF ज्ञात करो। तो पहले तो दो कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ। ठीक है, तो 378 बड़ी है कितने से बच्चों 180 से बड़ी है। तो 180 का डिवाइड करते हैं बच्चों किसमें 378 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 36, तो 2 बार जा रहा है 360। ठीक है, तो यहाँ से 8 की 8 हो गया, कितने बच्चे 18। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों 180 हो गया। तो कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, 180 10 बार गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इसको इस स्टेप्स में कैसे लिखूंगा, मतलब एल्गोरिथम के रूप में लिखना है वो कैसे लिखूंगा मैं 373, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या हो गया मेरा 373। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं 180 इंटू 2 प्लस के 18 हो गया। अगर बच्चों सेकंड स्टेप की बात करूँ तो मैं 180 बराबर 18 इंटू 10 प्लस के 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो बच्चों HCF हो गया इसका वो कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। ठीक है, अब बच्चों मैं इसकी और इसकी कंपैरिजन करता हूँ, या फिर देखो इन दोनों को ले लो। ठीक है, या तो इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो। ठीक है, तो मैं किसको लूँ फिर, देखो या तो आप इन दोनों को ले सकते हो या फिर इन दोनों को ले सकते हो। तो मैं इन दोनों को लेता हूँ। ठीक है,
420 और 378 को लेने पर, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है बच्चों? 420 बड़ा है कितने से? 378 से। तो मैं 378 का डिवाइड करूंगा कितना बच्चों? 420 में डिवाइड करूंगा तो सीधी सी बात है एक बार जाएगा। यहाँ से मैं घटाऊंगा तो कितना बचा? 2, ठीक है। और यहाँ कितना बचा? 41, ठीक है बच्चों। कितना बचा? 41 बचा। यहाँ से देखो कितना हो गया? 12, 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 12 में से 7, 11 में से 7 गया तो कितने बचे बच्चों? 4, 42 हो गया। अब 37, 78, ठीक है। तो 4 नाम 36, 4 नाम 36, तो 9 बार जा रहा है तो बच्चों 42 × 9 करके देखो, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 चौके 36, 36 और 1 37, 42 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसका इसमें देंगे तो कितनी बार गया? 4 नाम इसमें देंगे तो कितनी बार गया इसमें? 4 नाम 36, 42 इंटू कितना करेंगे? 6, ठीक है। 4 नाम 9 दूनी 9 करेंगे, 9 नाम 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9, ठीक है। 9 चौके 36, 36 और 1 37। तो बच्चों कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है तो 378, ठीक है। यहाँ से कितना निकल गया? 42, 0। अब देखो बच्चों, अब अगर ऐसी कोई केस बन जाए, अगर ऐसा कोई केस बन जाए, यहाँ से तो बच्चों देखो 18 निकला है और यहाँ से 342 लग रहा है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 42 बड़ा है, ठीक है। तो 42 में हम डिवाइड करेंगे कितने से बच्चों? 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी कितना हो गया बच्चों? 36 हो गया। यहाँ हो गए कितने हो गए? 12, 12 हो गए कि नहीं? ठीक है। यहाँ इधर इसके लेंगे तो कितना हो गया? 12, 12 से 6 तो 6 बचा या 3 बचा। अब इसको 18 से डिवाइड कर दो, कितनी बार गया? 3 बार गया, 18, ठीक है। 18 हो गया कि नहीं? 36, 18, 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो शेषफल होता है हम उसे लेते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जो हमारा जो शेषफल कितना बच रहा है? 6। इन दोनों का भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है कि नहीं? तो बच्चों यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि 378 और 180 और 420 का जो HCF हो गया वो कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसको अगर ऐसी जे वाली कंडीशन बन जाए तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं या फिर इसकी कंपैरिजन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर ये 5 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।